दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अग्रिम जमानत के बारे में, जिसको हम लोग एंटीसिपेटरी बेल भी बोलते हैं, यानी गिरफ्तारी से पहले जमानत लेना। तो ये पहले सीआरपीसी की धारा 438 के अंदर आती थी, सेक्शन 438 के अंदर। अभी जो हमारे नए कानून आ गए हैं 2023 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, उस पर 484 सेक्शन के अंदर ये आता है, जो हमें राइट्स मिलता है। और हमारा कानून बोलता भी है कि जेल इज एक्सेप्शन और बेल इज राइट। तो ये क्या होता है, अगर किसी आदमी को लगता है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है, कोई झूठा आरोप लगाया जा सकता है, या कोई बदले की भावना से या किसी दुश्मनी के चक्कर में उसके खिलाफ कोई गैर जमानती ऐसा अपराध की कोई FIR करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दहेज के मामले हो गए, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस हो गया, कोई पॉलिटिकली रिवेलरी से रिलेटेड या पर्सनल दुश्मनी से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं कि झूठा फॉल्स भी एलिगेशन लगा के FIR करा देते हैं। तो अगर किसी आदमी को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई गैर जमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस की FIR हो सकती है, तो वो एडवांस में जाके अपना अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। ये आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो सेशन कोर्ट होता है वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, और वहाँ भी नहीं होती तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। इससे फ़ायदा क्या क्या होता है, सबसे पहली बात आपको पुलिस से प्रोटेक्शन मिल जाती है। दूसरा, अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो गया है या होने वाला है तो आपको तैयारी करने के लिए पूरा टाइम मिल जाता है। आपको गिरफ्तारी का किसी प्रकार का डर नहीं रहता, तो आप मेंटली फ्री होकर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप पुलिस को बिना कस्टडी में जाए हुए अपना इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकते हैं, और आपकी रेपुटेशन भी बचती है। कई बार क्या होता है, कोई आदमी अगर गिरफ्तार हो जाता तो उसकी समाज में उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। अगर अग्रिम जमानत ले लेता तो उससे भी बचा रहता है। कुछ बातें हमें इसमें जो ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात तो ये जो अग्रिम जमानत मिलती है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही मिलती है, यानी जो गैर जमानती अपराध होते हैं उसी में मिलती है। दूसरा, आप इसमें सेशन कोर्ट में अगर बात नहीं बनती है अग्रिम जमानत के लिए तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तीसरा, इसमें सीरियस कुछ किस्म के ऑफेंस होते हैं उसमें चांसेस कम होते हैं या नहीं भी मिलती है। फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, रेप हो गया, पोक्सो के मामले हो गए, या उसके अलावा टेररिज्म से रिलेटेड जो मामले हो गए, तो NDPS के मामले हो गए, इनमें जल्दी सी अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। कैसे इसमें कोर्ट में फाइल हम कर सकते हैं पिटिशन। सबसे पहले आप अपना एक अच्छा लॉयर ढूंढिए जिसको अच्छे से नॉलेज हो, उससे अपनी सारी सिचुएशन डिस्कस कीजिए। हाई कोर्ट, पहले अपना सेशन कोर्ट में जाइए, वहाँ नहीं मिलती तो आप हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद अपना सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन अपना पिटिशन डाल सकते हो। और उसके साथ आपको एक एफिडेविट भी लगाना होता है जिसमें आप अपना पूरी डिटेल लिखते हो कि आपको किस बात का डर है, आपको क्यों लग रहा है कि आपको गलत फंसाया जा रहा है। आपके वहाँ पे पिटिशन फाइल होने के बाद कोर्ट जो है आपका नोटिस करता है, जो सरकारी वकील होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको वो अपना पक्ष रखते हैं, सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखते हैं, आप अपना पूरा पक्ष रखते हो, दोनों साइड को सुना जाता है। हो सकता है पुलिस रिपोर्ट को मंगवाया जाए, केस से रिलेटेड सारी डिटेल को मंगवाया जाए, और उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि आपको अग्रिम जमानत देनी चाहिए तो वो दे सकता है। या कुछ मामलों में ऐसा होता है कि वो बोल देते हैं कि आप जैसे गिरफ्तार होंगे आपको जमानत मिल जाएगी, या अग्रिम जमानत देते हैं, एंटीसिपेटरी बेल देते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन में जैसे क्या रहता है कि भी आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, आपका पासपोर्ट हो सकता है सरेंडर करा लिया जाए, आप किसी प्रकार के गवाह या सबूतों के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, तो इस तरह की कंडीशन लगाई जाती है। और अगर आप जमानत मिलने के बाद, एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हो तो आपकी बेल कैंसिल भी हो सकती है। तो ये हमारा एक राइट है। अगर आपको लगता है कि आपको गलत फंसाया जा रहा है, गलत तरीके से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, या आपको पुलिस जेल में डाल सकती है, आपको कस्टडी में ले सकती है, तो ये आपका राइट, आप सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी फाइल, अपनी एप्लीकेशन या पिटिशन लगा सकते हो। और ये हमारे नए कानून जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें 484 सेक्शन के अंदर इसकी डिटेल दी हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। हम हमारे चैनल पे लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आसान और सरल शब्दों में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप साथियों के लिए लेके आते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।